अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। डीसीपी एस श्रीनिवास आईपीएस की मीडिया ब्रीफिंग, कवायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। राजेंद्र नगर जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एस श्रीनिवास आईपीएस ने आने वाले बकरीद ईद उल अजहा त्यौहार के पेश नज़र किए गए इंतजाम के बारे में मीडिया को तफसीलात फराहम की। चंद्रायनगुट्टा और फलकनुमा डिवीजन्स में बकरीद के इंतजाम के सिलसिले में जानवरों के ताजरों और कुरैशी बरादरी के साथ एक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में एसीपी चंद्रायनगुट्टा, ए सुधाकर, एसीपी फलकनुमा, एमए जावेद के अलावा मुख्तलिफ थानों के इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और पुलिस अमला शरीक रहा। मीटिंग के दौरान जानवरों की नकल व हमल को मुकर्ररा क़वानीन के मुताबिक अंजाम देने, सफाई सुथराई बरकरार रखने और त्यौहार को पुरअमन तरीके से मनाने पर जोर दिया गया। पुलिस हुकाम ने वाज़ेह किया कि कोई भी शख्स कानून को हाथ में लेने या अमन व अमान में खलल डालने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें रॉडी शीट खोलना भी शामिल है। शालीबंडा पुलिस स्टेशन हुदूद में हैदराबाद सिटी पुलिस साइबर संभाग की जानिब से गाजी बंडा एक्स रोड पर एक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। इस प्रोग्राम में एडिशनल डीसीपी माजिद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि एसीपी छतरीनाका, इंस्पेक्टर शालीबंडा और दीगर पुलिस अमला भी मौजूद रहा। इस मौके पर हैदराबाद सिटी पुलिस के वॉलंटियर्स मोहम्मद फेरोज अली खान, अदनान मोहम्मद, हुसैन मोहम्मद, इमरान और जेडी जावेद ने भी फाल शिरकत की और प्रोग्राम के दौरान आवाम को साइबर जुराइम, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल सिक्योरिटी के हवाले से आगाह किया गया। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि अब अपना कीमती वक्त मैंने जैसे फ़ोन किया कि भाई अवेयरनेस मीटिंग है, आप लोग आइए और थोड़ा सा टाइम दीजिए, तो सब मेरे भाई लोग आप लोग आ गए। आकर इसमें हिस्सा लेकर मेरे को थोड़ा सपोर्ट करें। यहाँ पर देखिए, नमाज पढ़ना फर्ज है और रास्ते में से कोई तकलीफ देने वाली चीज़ हटाना सुन्नत है, वो भी सवाब है। तो उसी तरह कोई नेकी का अमल सुनना और दूसरों को समझाना वो भी एक सवाब है। अब लोगों बोले भाई तुम इतने प्रोग्राम करा रहे, राजेंद्र नगर में करा रहे, शास्त्रीपुरम में करा रहे, फलकनुमा में करा रहे, नहीं सुनते तुम नको समझाओ। मैं बोला हम वो नबी की उम्मत है, लाखों को समझाते थे, सुनने वाले 10 ही होते थे। 10 से अमल कर लिए तो बस है हमारे लिए, 10 से नहीं जाकर 100 को बोल सकते। हैदराबाद शहर के कोतवाल श्री विश्वनाथ चन्नप्पा सज्जनार साहब यहाँ के हैदराबाद शहर के कमिश्नर बनने के बाद एक बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू करे उन्होंने, साइबर अवेयरनेस प्रोग्राम बोल के हर पुलिस स्टेशन के एरिया में, और पुलिस वाले पूरे एसीपी उनके एसआई सब लोग आ जाके अपने एरिया में साइबर क्राइम का अवेयरनेस लाना और पब्लिक को, सब लोगों को एक अवेयरनेस लाना, ताकि अपना मेहनत का पैसा नहीं गए सर का। और ये आजकल ये डिफरेंट के फ्रॉड्स हो रहे, वो फ्रॉड्स के जाल में नहीं फंसे सर का, उनको अवेयरनेस लाना बोल के प्रोग्राम शालीबंडा पीएस लिमिट्स में आके गाजीबंडा में प्रोग्राम हम लोग करें। इसमें आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। सबको आप लोग आ जाके अपने मोहल्लों में, अपने घर में सब लोगों के अवेयरनेस लाना, ताकि आप लोग ऐसे जाल में नहीं फंसना, अपना वैल्यू, कीमती मेहनत का कमाई पैसे नहीं गमा लेना। राइट, थैंक यू। सो स्टेज पे एडिशनल डीसीपी साहब और एसीपी साहब और ये गाजीबंडा के जो भी लोग हैं, ये इतने लोग आके यहाँ पे बात कर रहे बोलो तो अभी एडिशनल डीसीपी साहब भी आके यहाँ पे एड्रेस करने के लिए आए बोलो तो साइबर क्राइम का इम्पोर्टेंट कितना है वो आप एक बार सोच सकते। रेगुलरली अपने एरिया से भी वीकली 1-2-3 मिनिमम कंप्लेंट्स आ रहे हैं। अभी इतने भी अवेयरनेस करे तो भी कोई भी जॉब सर्च के लिए अनसिक्योर्ड वेबसाइट में जा रहे, जॉब सर्च कर रहे, कौन सा तो भी जॉब में वो जॉब सर्च करे तो क्या है, टास्क बोल के आता, एक टास्क करे तो इतना पैसा आते बोल के वो टास्क कंप्लीट करने के लिए पहले पैसे डाल रहे, बाद में जो है पैसे फिर वो लोग कोई भी जॉब देने वाले कभी भी पैसे नहीं पूछते, पैसे डाल के रिसेंटली एक केस में 1,72,000 एक औरत का चले गए, उन्होंने पुलिस स्टेशन को आके कंप्लेंट दिए। ये क्या रहता आप समझ रहे, खाली मर्द लोगों का जाता, नहीं तो जो पढ़ा लिखा आदमी है उसका जाता, नहीं तो अनपढ़ा आदमी जाता, पैसा कुछ भी नहीं है। अच्छे पढ़े लिखे लोगों का जा रहा, अभी औरत लोगों का घर में बैठे से वो लोगों का चले आ रहा। वो जिसको अवेयरनेस नहीं है उसका पैसा चले आता, जिसके पास फोन है
उसको अगर साइबर क्राइम के बारे में अवेयरनेस नहीं है चले आता। मिनिमम बेसिक्स है, फटाफट आपको बोल देता हूँ। आप मगरिब का भी टाइम बोल रहे, अभी ओटीपी इतने बार बोल रहे, ओटीपी किसको भी नहीं, कोई भी आदमी बैंक वाले को पूछे तो भी नहीं बोलना, कोई पूछताछ नहीं है बोले तो भी, फिर भी ओटीपी अगर आ गए तो लोग क्रेडिट कार्ड के लिए, नहीं तो क्रेडिट कार्ड का लिमिट बढ़ाने के लिए, बैंक का डिटेल्स के लिए, आधार डिटेल्स के लिए, किसके के लिए भी ओटीपी पूछे तो नहीं बोलना बोले तो भी अभी भी ओटीपी शेयर कर रहे। ओटीपी शेयर करे तो क्या रहता, बैंक का जितने भी अमाउंट है वो उसको जो है ओटीपी वन टाइम पासवर्ड है, वो पासवर्ड दे दिए बात हो जाता, ऑटोमेटिक अमाउंट कट हो जाता। स्कैनर पे कोई अगर भेजा है स्कैनर, ये स्कैन करो आपको डिटेल्स कुछ पैसे आते बोले तो कभी भी स्कैन करके क्या करते अपन, स्कैन करके पैसे देते। अगर अपने पास कोई स्कैनर भेजा है स्कैन करो बोले तो अपना पैसा चले आता बोल के समझ के वो स्कैन नहीं करना। अननोन लिंक्स ओपन नहीं करना बोले तो, अननोन कौन सा तो भी लिंक आए तो ओपन करे तो फोन जो है उसके कब्जे में चले आता। उन्होंने जो है ऑटोमेटिक उन्होंने फॉरगेट पासवर्ड बोल के पूरा अमाउंट जितने भी बैंक में रहता वो चले आता। और जो है अननोन वीडियो कॉल्स आप बात न को करो अननोन आदमी का बोले तो वो बात करते, उसमें न्यूड वीडियो आए तो देखते रहते, वो पूरा स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके फिर आपको फेसबुक पे ये कर देते वो कर देते बोल के डरा के जो है पैसे लूट लेते। वो अगर वैसा अगर गलती से करे तो भी इमीडिएटली स्विच ऑफ कर दो, उसको ब्लॉक कर दो, इमीडिएटली 1930 में वो नंबर को ये कर दो, पैसे नको दो किसको भी। उन्होंने जो है जितने दिन तुम डरते रहते उतने दिन पैसे लूटते रहते। ये डिजिटल अरेस्ट ये सब जितने भी है अभी ये पूरे जो है अभी तक जो है अपना फेरोज बोले होंगे, ये रेगुलरली अपने पास ये टास्क का आ गए। अभी तक शालीमंडल लिमिट्स में टास्क जॉब बोल के उसमें आ गए। और रिसेंटली क्या है, कोई इमाम पहचानत का इमाम का वो नंबर देख के जो है उनका कोई मर गए, नहीं तो उनको थोड़े पैसे जो होना है इसमें भिजाओ बोले तो अभी पहचानत का रेगुलर आपके यहाँ पे जो भी मस्जिद फेमस मस्जिद रहता उनका नाम बोले तो क्या है, लोग क्या है वेरीफाई कर लो पहले। कोई भी आदमी इनका कुछ हो गए उनको थोड़े पैसे डालो बोले तो वेरीफाई करना। बगैर वेरिफिकेशन तुम अगर पैसे भिजा दिए उनको नहीं जाता हो, उसके नाम पे कोई साइबर फ्रॉडस्टर वो पैसे लूट लेते। इस बात से क्या है, अभी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड्स 1000 अगर तुम लगाए तुम्हारे को इतने आते, कभी भी जो है ज्यादा पैसे अपने को दे रहे अपन कुछ भी नहीं करके पैसे आ रहे बोले तो वो सब फ्रॉड ही है। ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड अपन आदमी जहां पे लालच पे जाता खत्म, आदमी जो है वहां पे नुकसान हो जाते। मिनिमम ये बेसिक्स ये करके अननोन आदमी का कोई लिंक्स ओपन नहीं करके ये करे तो क्या है साइबर क्राइम नहीं होते, अपन बच जाते। ये पूरे क्या है आप सुन के भी जाके आपके घर में आपके पहचानत वाले में रिश्तेदार में पूरे लोगों को बोलो, बोल के जो है अपने एरिया में साइबर क्राइम नहीं हुए जैसा पूरे कोशिश आप लोग भी करो। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। वो होने के बाद 1930 को कॉल करते, कभी कभी पूरा भी अपन होल्ड कर सकते नहीं तो थोड़ा भी होल्ड सकते, बट उससे पहले जो अगर प्रिवेंट करे अपने को सबसे अच्छा बेहतर है वो। ये पूरे लोगों के लिए एक बार एसीपी साहब भी बात करते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 100 करोड़ क्या है? हैदराबाद के सालाना 100 करोड़ साइबर क्राइम में चले आ रहे, पब्लिक का पैसा। सोचो आप लोग कितना, 100 करोड़ पैसे ऐसे ही चले आ रहे। पिछले जमाने में पैसे बोलो तो घर में चोरी करे तो पैसे आते थे, नहीं तो किसी आदमी को जाने वाले को मार के पैसे खींच के लेके जाते थे। लेकिन आजकल नया जमाने में कैसा हो रहा देखो क्राइम। उन कहाँ की रहता अपने को नहीं मालूम, कभी उसका सूरत नहीं देखते, कभी चेहरा नहीं देखते, मुलाकात नहीं रहता, कहीं कंप्यूटर के सामने बैठता, उन अपने से यहाँ तेलंगाना में हैदराबाद में खेल लेते रहता। आप सोचो अपने हार्ड कमाई मेहनत का कमाई के पैसे एक अपना लालची में और अपने एक गलती में एक मिस्टेक करने से अपने 100 करोड़ रुपए ऐसी फुकट में चले आ रहे हर साल। आप पे कोई है, आपके अंदर कोई साइबर क्राइम के विक्टिम, किसी के पैसे गए बोले तो फिर शर्म, ये पूरे वही छे कितने गए? अच्छा, किस लिए कैसा? उनके कोई भाभी है, भाभी के कॉल आया, मैसेज आया फोन पे
उनका फोन नंबर हैक करके क्या करे, मैसेज करके बोले 20,000 की जरूरत है, अर्जेंट डालो, वो दोनों डाल दिए। फिर 1930 पे फिरोज भाई बोले कंप्लेन करो बोल के, इसके बाद कंप्लेन करें। चलो ठीक है, अब आते नहीं आते वो देख लेते। अब इससे इंस्पेक्टर साहब देखना है। देखो आप लोग सोचो, कई तरीका के फ्रॉड है। अब महेश कुमार गौड़ साहब बोले और चंद्रशेखर साहब बोले जॉब फ्रॉड्स होते रहते। कहीं ऐसी दुकान खोल लेता हूँ, एक कंप्यूटर लगा लेता, आपको ये कंपनी में काम दिला तुम बोलता, बोल के आपके पास 1-2 लाख ले लेता, 1-2 महीने 3 महीने ऐसा आपको महीने 25-30 हजार ऐसा तनख्वाह दिलाता, बाद में उन्हें उठा देता बिछाना। तो ऐसे कई जॉब फ्रॉड केसेस हो रहे। लोन के आपको 15,000 20,000 30,000 लोन दिलाते हैं, बोलते लोन दिलाते आता, आपको लोन आता, लेकिन आपका इंफॉर्मेशन पूरा ले लेता उन्हें। लेने के बाद आपके फोटोज पूरे मार्फिंग करता, आप जितना लोन लिए उससे डबल पैसे आपके पास खींचता, ब्लैकमेल करता। आप नहीं बोल रहे रहमतुल्लाह बरकत। अब ऐसा मीटिंग कब तो भी इससे पहले लगाए काम तो भी कई को लगा रहे, पुलिस वाले आके दिल्ली में आके 50-100 लोगों को ऐसे बातें कब तो भी बोले, क्यों नहीं बोले? अब तक ये बात बहुत लोगों में नहीं मालूम है। अब ये घर में जेब में एक सेलफोन है, वो सेलफोन को एंड्रॉयड फोन बोलते। एंड्रॉयड फोन को वो कंप्यूटर से कम नहीं, कंप्यूटर से कम काम नहीं करता। जेब में एंड्रॉयड फोन है, टच फोन है बोले तो तुम्हारे जेब में कंप्यूटर है जैसा। कंप्यूटर है बोले तो उसको नेट है, कंप्यूटर से नेट कनेक्ट हो जा रहा, मोबाइल डाटा हो दो, वाईफाई हो दो। कभी वो फोन नेट कनेक्ट हुआ बोले तो तुम्हारे हाथ में है सो कंप्यूटर को तुम्हें सही इस्तेमाल नहीं करे तो तुम्हारे जेब में है सो पैसे गए सका। पिक पैकेटर नहीं मारने की जरूरत नहीं, कोई अननोन ऑफेंडर मार देता तुम्हारे पैसे। इसके बाद से सही इस्तेमाल करना फोन को। अब वो पहले इसमें जेब में सेलफोन है बोले तो लालच में नहीं जाना, लालच में नहीं जाना बोले तो पैसे किसी भी खाली पीली नहीं आते, कोई भी खाली पीली पैसे नहीं देते कौन तो वहाँ पे जाके एक 4 आने के 12 आने की सुपारी मोलना बोलते भी पैसे देना पड़ता, चुपके दे बोलते देते, पैसा भी वो भी नहीं मिल रहा, चुपके नहीं मिल रहा। उसके वास्ते पैसे खाली पीली हमारे जेब से जाने के वास्ते साइबर फ्रॉडस्टर्स क्या करते बोल तो एक ट्रैप करते बोलो तो तुम्हारे फोन को कुछ ना कुछ मैसेज मेल आता, तुम्हें क्या करते मेरे से ज्यादा किसे मालूम बोल के ओपन करते, उसको इंस्टॉल करते, वो इंस्टॉल करने से तुम्हारे अकाउंट का डिटेल्स भी उसे पहुंच जाते। कोई नहीं ना पहचान का आदमी हमारे मेल डाला बोले तो उसको ओपन नहीं करना, कभी भी ओपन नहीं करना, पहले ट्रैप। दूसरा क्या है बोले तो अब कान तो जाता भी हमें फोन निकाल रहे, अरे कितना हुआ, एक 150 मार दो, 250 मार दो, काम तो भी फोन निकाल रहे मार रहे, ऐसा मार रहे बोले तो क्या होता, हमारे को नेट से कनेक्शन है, हमारा बैंक अकाउंट को हमारा फोन को कनेक्शन है, पैसे भाई ये फोन पे गूगल पे कर रहे बोले तो हमें हमारे जेब में है, सब पैसे को कब तो भी कब आने का है, विक्टिम होने का है। उसके बाद जब तक नहीं रहतो तब तक हम सेफ्टी नहीं ले, तो जब पैसे का चले जाने का पक्का जरूरी है। इसके वास्ते जो हमारे रोज काम करके जीने वाले हमारे लो क्लास मिडिल क्लास फैमिली सब जने क्या तो मैं लखपति करोड़पति हैं यहाँ पे, जो भी है मिडिल क्लास लो मिडिल क्लास फैमिली है, रोज पैसे हार्ड अर्न मनी रोज काम करते पैसे आते, पैसा लोगों का पैसे खाली पीली कहाँ की बैठ के बिहार में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में बैठ के उन्हें एक मेल भेजा रहा, नहीं तो एक वीडियो कॉल कर रहा। हमें क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉल आते अब्बा मेरे कहा बोल के कॉल करते, फोन उठाते, उन्हें मालूम नहीं मालूम है, नहीं मालूम उस आदमी आ फोन आया बोलते भी उठा रहे, कहीं को उठा रहे नहीं मालूम है। ये बात मैं बोलने के बाद भी उठाए बोले तो जगतगिरी गुट्टा पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए कई चोरी के मामलात में मुलविस एक आदि मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया और उसके कब्जे से चोरी शुदा सामान बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक
खुफिया इतला की बुनियाद पर मोहम्मद समीर खान उमर 24 साल साकिन कोऊकुर सिकंदराबाद को हिरासत में ले लिया गया और दौरान तफ्तीश मुलजिम ने एतराफ़ किया कि वो शराब और गांजा का आदी है और ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारने के लिए चोरी की वारदातें अंजाम देता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने जगतगिरी गुट्टा के अलावा दीगर इलाकों में भी चोरियां करने का एतराफ़ किया है। अलविन कॉलोनी से एक ATM मोटरसाइकिल और मोबाइल फ़ोन की चोरी की और शुभोदया कॉलोनी से TVS जुपिटर स्कूटी की चोरी की। मुलजिम रात के वक्त पार्क किए गए गाड़ियों और बंद घरों को निशाना बनाता था। वो ताले तोड़कर या खुले घरों में दाखिल होकर बाइक्स और मोबाइल फ़ोन चुरा लेता था। मुशीराबाद पुलिस स्टेशन के तहत AR फंक्शन हॉल में बकरा ईद के पेश नज़र एक अहम तैयारी इजलास मुनक़्क़द किया गया, जिसकी सदारत ACP चिकड़पल्ली L रमेश कुमार ने की। इस इजलास में आयरन मर्चेंट एसोसिएशन के सदर आदम अली, अंजुमन ताजरान चर्रम के सदर अख्तर अली, जामे मस्जिद के मुतवली नज़ीर अली, मस्जिद कमेटी के अराकीन, कुरैशी बरादरान, पीस कमेटी मेंबरान, सर्कल इंस्पेक्टर्स मुशीराबाद व चिकड़पल्ली, DISIs और पुलिस अमला शरीक रहा। इजलास के दौरान बकरीद त्यौहार को पुरअमन और खुश सलूबी से मनाने के लिए मुख्तलिफ उमूर पर तामीरी तबादला ख्याल किया गया। पुलिस और अवामी नुमाइंदों के दरमियान बाहमी तालमेल को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। फिरते 15 दिन पहले वो चीज़ को रोकना ज़रूरी है। एक जानवर लेके रोड पे फिर रहे हैं, राज दल के लेके फिर रहे हैं, उसको अपनी बस्ती के लोग रोके तो एक्सीडेंट के लिए बहुत बेहतर रहता, अच्छा रहता। और रहा सवाल गाय काटने की जो बात थी, गाय तो हमारे पास नहीं काटते, हमारे पास ऊँट काटते थे। हुकूमत के तरफ से उसको बैन कर दिए तो हम उसको बंद कर दिए। गाय को नेशनल एनिमल बना दिए तो हम सारी हुकूमत के साथ, सारे लाइन अगर सारी आवाम के साथ है। जो है ना चमड़े की वजह से नहीं हुआ, बाद में जो है ना जब तहकीकात हुए तो मालूम हुआ कि वो जो है ना चमड़े की वजह से नहीं था। बहरकफ हमारी चमड़े की तिजारत बिल्कुल साफ और शफाफ है और कभी भी जो है ना चमड़े वाले यानी अपने गोदाम से हट के बाहर जो है ना कोई काम नहीं करे अब तक और ना करते। तो बहरकफ मैं पुलिस डिपार्टमेंट से यही गुजारिश करता हूँ कि ईद के मौके पर जो जानवर यानी बाजारों से आते हैं उसके लिए जो है ना अच्छा बंदोबस्त करें, क्योंकि वहाँ पर जो है ना अगर डॉक्टर मौजूद रहा और उनसे सर्टिफिकेट यानी हमको लेना पड़ा तो बराबर हम लेके जो है ना लाएंगे। और मैं ये भी बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि गाय अगर जो है ना हमारे हिंदू भाइयों की माता है तो हम उसका एहतराम करते हैं। आज तक जो है ना हम यानी जब से गाय के लिए जो है ना मान्यता हुई है, कोई भी जो है ना आज तक कोई गाय काटा नहीं और काटता भी नहीं और लेते भी नहीं। इस वजह से जो है ना मैं गुजारिश करता हूँ जो भी यानी हमारे भाई यानी बैल पाड़े जो भी खरीदते हैं उसको बहिफाजत पहुँचाने का इंतजाम करें। और जो है ना ये ईद के टाइम पर हम लोग के लिए जो है ना ज़रा यानी नरमी का रवैया अख्तियार करें तो सिर्फ है। ये चंद बातें कहते हैं। मैं अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को मुशीराबाद पुलिस स्टेशन की तरफ से, हमारे ACP चिकड़पल्ली साहब की तरफ से और हमारे इंस्पेक्टर चिकड़पल्ली साहब की तरफ से आप लोगों को सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए, आपका कीमती वक्त निकाल के नमाज का टाइम भी रहा तो हमारे वहाँ से आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए इस मीटिंग को ख़त्म करते हैं। शुक्रिया ఈరోజు మా గౌరవ సిపి శ్రీ PC సజ్జనార్ గారి ఆదేశాల మేరకు బక్రీద్ సందర్భంగా ప్రిలిమినరీ మీటింగ్ ఈరోజు మన చికట్పల్లి డివిజన్ ఇక్కడ ముషిరాబాద్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఇమామ్స్ అండ్ ఖురేషీ ఫ్యామిలీస్, ట్రాన్స్పోర్టర్స్, మజీద్ కమిటీస్ దాని తర్వాత చమ్డా బిజినెస్ చేసేవాళ్ళు, అంజుమన్ సొసైటీ వాళ్ళు అందరితో ముస్లిం పెద్దలతోటి ఇక్కడ మీటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ మీటింగ్లో వారు కొన్ని సమస్యలు లేవనెత్తారు. మాకు అప్పుడప్పుడు మధ్యలో ఈ వివిధ ఇతర మతాల వాళ్ళు కొద్దిగా బండ్లను ఆపడం జరుగుతున్నది. ఆ ఆపడానికి కొద్దిగా కంట్రోల్ చేయాలి. మేము కూడా ఇక్కడ మీరు చెప్పిన విధంగా మేము నడుచుకుంటాము. అలాగే మేము చిన్న డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ తోటి వితౌట్ డాక్టర్ సర్టిఫికేట్ మేము ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయము.
ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే మీరు మా పైన కరెక్ట్గా వెరిఫై చేసి తగిన విధంగా మాకు చర్య తీసుకోవాలని కూడా వాళ్ళందరూ హామీ ఇచ్చారు. అలాగే ప్రిపరేటరీ మీటింగ్ తర్వాత ఇంకొకటి వాళ్ళు చేసిన పాయింట్ ఏమంటే ఈ క్లీనింగ్ ఒకటి. మన క్లీనింగ్ ఎప్పుడైతే బక్రీద్ పండుగ రోజు राजेंद्र नगर जोन के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस एस श्रीनिवास आईपीएस ने बकरीद ईद उल अजहा के पेश नज़र किए जाने वाले इंतजामात के बारे में मीडिया को आगाह किया। तफसीलात के मुताबिक उन्होंने कुरैशी बरादरी के नुमाइंदों के साथ एक अहम इजलास मुनक़िद किया, जिसमें बरादरी के मसाइल और खदशात पर तफसीली गुफ्तगू की। डीसीपी ने इजलास के दौरान त्यौहार को पुरअमन और खुश असलूबी से मनाने के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की। उन्होंने कहा कि पुलिस तमाम तबक़ात के साथ तालमेल कायम रखते हुए सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को यकीनी बना रही। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो कानून का एहतराम करे और त्यौहार के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने में पुलिस का ताउन करे, ताकि बकरीद की तकरीबात बगैर किसी रुकावट के अंजाम पाए। बकरीद फेस्टिवल है, तो ये फेस्टिवल ये हैदराबाद ओल्ड सिटी में एक बड़े स्केल में यहाँ पे पब्लिक का सेलिब्रेट करते हैं। तो कल हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद सज्जनार साहब कल पूरे ऑफिसर्स को इंस्ट्रक्शन दिए कि लोकल जो ये कुरैशी जमात और दूसरे लोग जो बाहर से जानवर लाते हैं यहाँ पे उनके कस्टमर्स को कुर्बानी के लिए सप्लाई के लिए लाते हैं, उनसे एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का। तो आज फलकनुमा डिवीज़न में 4 पुलिस स्टेशन में जो ये कुरैशी जमात और दूसरे लोग हैं, वो लोगों को काला पत्थर पुलिस स्टेशन में एक मीटिंग को बुलाया, तो वो लोगों को सब कुछ भी बताए, जो स्पेशल एक्ट्स में जो कानून में क्या है वो फॉलो करते हुए, क्योंकि आज जितने भी लोग यहाँ पे आए ये पूरे भी रेगुलर यही बिजनेस करने वाले हैं, डेली उनका यही पेशा है। तो वो लोगों को हमारे सीपी साहब के इंस्ट्रक्शन हमने प्रॉपर ब्रीफ किए और उनके भी जो तकलीफ है वो भी वो लोग बताए। तो ये आने के जो भी 30 या 35 दिन है, ये पूरे दिन में अगर से जो भी बाहर गांव से जानवर ला रहा है और अगर से वो लोग लॉ को अच्छा रेस्पेक्ट करते हुए वो लाए तो कंपलसरी पुलिस भी उनको रेस्पेक्ट करेंगे और उनको सपोर्ट भी करेंगे। अगर से वो लोग जो भी प्रोहिबिटेड एनिमल्स को अगर से लाए तो कंपलसरी उनके ऊपर कानूनी तौर से उनके ऊपर केस भी दर्ज करते बोल के उनको वार्न भी कराए। तो द नेक्स्ट जो 35 डेज जो है बकरीद के पहले और बकरीद के दिन वो पूरा भी पुलिस हैदराबाद पुलिस तैयार है। फिर बकरीद के बाद जो ये पूरा भी मटेरियल जो क्लियरेंस करना है वो दूसरे जीएचएमसी और दूसरे डिपार्टमेंट से मैंने हमारे राजेंद्र नगर जोनल कमिश्नर साहब से मैं बात किया है, तो वो साहब भी जल्द में एक मीटिंग बुलाएंगे, डिपार्टमेंट ऑल डिपार्टमेंट्स मीटिंग। तो सीरीज ऑफ मीटिंग्स होंगे और ये सभी लोगों को भी हम एक ही बात बता रहे हैं कि अच्छे माहौल में अच्छे इसमें बकरीद मनाएं और कोई भी अगर से कोई भी ये गाड़ी जो ट्रांसपोर्टेशन का जो व्हीकल रहता है उसको रोकने आया तो ये पूरे भी लोगों को हम बताएं कि वो लोगों से झगड़ने के इसमें ना जाए, बस पुलिस को अगर से डायल 100 करें और पुलिस एसएचओ को फोन करे तो फौरी वहाँ पे पुलिस पहुँच के वो जो भी वहाँ पे इशू होता है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो आपके माध्यम से जो मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया माध्यम से सभी लोगों को भी मैं एक ही बात बताता हूँ कि कोई भी अपने हाथ में कानून को ना ले, क्योंकि पुलिस यहाँ पे तैयार है। बस जितने भी 35 to 40 डेज है हैदराबाद पुलिस इज वेल प्रिपेयर्ड। हैदराबाद पुलिस 24/7 अवेलेबल रहेंगे। तो किसी को भी कुछ तकलीफ हो रही है तो वो पुलिस को इन्फॉर्म करे तो डेफिनेटली पुलिस विल टेक, अगर से कुछ गलती हो रही है तो पुलिस को इन्फॉर्म करे तो डेफिनेटली हम एक्शन लेंगे। सब रेस किए हैं, राजेंद्र नगर, अत्तापुर और मैलारदेवपल्ली साइबराबाद में था और जो आज फलकनुमा और चांद्रायणगुट्टा के जो दूसरे स्टेशन है वो हैदराबाद में थे। तो अपने
सीएम साहब एक अच्छा निर्णय लिए, पूरा कमिश्नरेट्स को रीऑर्गेनाइज करते हुए ये पूरे जितने भी पुलिस स्टेशंस है, इधर शमशाबाद जोन में पहाड़ी शरीफ और बालापुर, मीरपेट, ये पहले राचोकोंडा में थे, और जो अभी पहले 3 आप बताए राजेंद्र नगर, अत्तापुर और मैलारदेवपल्ली, ये साइबराबाद में थे। तो अभी ये पूरे भी हैदराबाद कमिश्नर के जुरिस्डिक्शन में आ गए। तो यहाँ पे इंटर कमिश्नरेट जुरिस्डिक्शन का इशू कहीं पे भी नहीं आता। एग्जिट 17 हो या एग्जिट 16 हो या आदिबटला हो या कौन सा भी एग्जिट ORR से ये ट्रांसपोर्ट, कैटल ट्रांसपोर्ट के व्हीकल आएंगे तो पूरा भी हैदराबाद लिमिट्स में आएंगे। तो हमारे सीपी साहब कल ये भी बताए कि सीपी साहब एक मीटिंग अपने जो साइबराबाद और जो मलकाजगिरी और फ्यूचर सिटी के कमिश्नर्स है वो साहब से भी वो मीटिंग करेंगे। तो पूरा तेलंगाना स्टेट में डीजीपी ऑफिस में कंट्रोल रूम ओपन हो रहा है, शॉर्टली एक कंट्रोल रूम ओपन होता है, और वैसे ही हैदराबाद में भी कंट्रोल रूम विथिन 2-3 डेज में ओपन हो रहा है। तो सीपी साहब सब लोगों को भी तैयार करे हो, एंड हैदराबाद पुलिस इज वेल प्रिपेयर्ड। तो जो लास्ट ईयर जो इंसिडेंट्स हुए, ये बार उसका कहीं पे भी स्कोप हम नहीं देंगे। जो मैलारदेवपल्ली, जो लक्ष्मीगुड़ा में जो इंसिडेंट हुआ था, और जो रामबाग में जो बच गए सो जो जानवर रिटर्न जा रहे थे उसका जो इंसिडेंट हुआ, ये बार वैसा कोई भी इंसिडेंट नहीं होता है। सभी जगह भी विद इन द कमिश्नरेट और इंटर कमिश्नरेट्स में भी जैसे हमारे सीनियर ऑफिसर्स डिसीजन लेंगे तो पूरे चेक पोस्ट ओपन होंगे, और विद इन द जोन भी पूरा पुलिस स्टेशन टू पुलिस स्टेशन भी प्रॉपर कम्युनिकेशन रहेगा। ये पूरा भी पीसफुल मोड पे हम ये बार करेंगे। सर ये जो गाड़ियां हो या तीसरा कोई भी हो, सबको भी मैं बस एक ही चेतावनी देता हूँ, बस सबको भी एक ही वार्निंग देता हूँ कि कोई भी अगर से लॉ उनके हाथ में लिए तो डेफिनेटली पुलिस उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और जो भी लास्ट 3-4 इयर्स में जो भी केसेस रिपोर्ट हुए, वो सब में जो केसेस में जो भी अक्यूज्ड है वो लोगों को भी मैं वार्न कर रहा हूँ कि अगर से ये बार कोई भी कोई केस में आया तो डेफिनेटली उनके ऊपर शीट्स हम कंपलसरी ओपन करेंगे और उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे। इसके साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।